अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कास्ट सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम मंझ कौम पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मंझ भट्टी राजपूत है। लफ्ज़ राजपूत की इब्तिदा में आर्याई माशरा में लफ्ज़ ब्राह्मण या कुछ तरीका कोई तस्वर ना था। सरदार बनने की शर्त उम्र रसीदा होना था, मगर बाद में सरदारी छतरियों में आ गई। मगर जूं जूं उन्होंने नए इलाके फतह किए तू इनकी मुल्की इंतजामात चलाने के लिए सरदार या छत्रपति के इख्तियारात को बढ़ाना पड़ा, जिसके बायस उन्होंने राजन कहलाना शुरू कर दिया। राजन की औलाद ने राजनपूत या राजन पुत्र कहलाना शुरू कर दिया, जो बाद में राजपूत बन गया। इब्तिदा में राजन या राजपूत का ओहदा मरूसी ना था। इब्तिदा में इनको छत्री या बाद में खुश्तरी कहा जाता था। यही खुश्तरी राजा बनते थे और इनकी औलाद को राजपूत यानी राजाओं की औलाद कहा जाता था। ब्राह्मणों ने जब जोर पकड़ लिया और वो सियासी तौर पर मजबूत हो गए, तो उन्होंने उस खिदमात की बना पर बाज़ दीगर कौमों के मुमताज़ अफराद को भी राजपूत के खिताब से नवाज दिया। यूं बहुत से लोग राजपूत कहलाने लगे। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। मंझ भट्टी राजपूत हैं। राजा जयसर के 4 लड़कों में से एक का नाम हेम था, जिसके लड़के का नाम जोंदो राय और पोते का नाम छनपाल था। राजा छन के बेटे का नाम मंझपाल था। इस तरह राजा मंझ की औलाद मंझ भट्टी कहलाई। मंझ कबीला एक अरसा तक दरिया सतलुज के जनूबी हिस्सा पर हुक्मरान रहा। तलवंडी और रायकोट इनके अहम मराकज थे। राजा मंझ की 5वीं पुश्त में राजा तुलसी राम था, जिसने उच्च के वलिये कामल हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर सलाम कबूल किया था और इस्लामी नाम शेख चाचू पाया। जब गयासुद्दीन तुगलक को राजा तुलसी के मुशर्रफ बा इस्लाम होने की इतला मिली, तो इसने चाचू को फिरोजपुर की तहसील तहाड़ा बतौर जगीर दे दी। शेख चाचू के इंतकाल पर सुल्तान दहली ने इसके लड़के भरू को राय का यानी नायबुल सल्तनत का खिताब दिया। इंग्लिश में राय के लिए वासराय का लफ्ज इस्तेमाल होता है। उसे परगना का राज तलक यानी खुद मुख्तियारी अता की। यही वजह है कि राजा भरू की औलाद चौधरी या राणा की बजाय राय कहलाती है। मंझ पाकिस्तान से पहले लुधियाना, फिरोजपुर और जलंधर में पाए जाते थे और आजकल तकरीबन तमाम पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं। तकरीबन 7 सदियां पहले शेख चाचू और शेख कलची 2 मंझ राजपूत हथौर लुधियाना में आबाद हुए। शेख चाचू ने हजरत मखदूम शाह जहानिया के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के दौर हुकूमत में यह खानदान अरूज पर था। रायकोट और तलवंडी के मंझ राय एक वसी इलाका पर हुक्मरान रहे। उनसे रंजीत सिंह आहलूवालिया सिखों ने इक़्तिदार छीन लिया। सिंधावाला सिखों और तारा सिंह घिब्बा ने जायदादें छीन ली। ये जगीरें सलातीन मुगलिया ने इस खानदान को अतिया की थी। रावलपिंडी के अल्पियाल भी मंझ कहलाते हैं, मगर वो राजा रसालू की औलाद है और भट्टी राजपूत है। ये भट्टियों की एक मशहूर शाख है, जिसको 460 ईस्वी में हजरत मखदूम शाह जहानिया सज्जादा नशीन उच्च शरीफ ने मुसलमान किया। इसी शाख का माजी बड़ा दरख्शा है। ये जिला जलंधर, लुधियाना और जिला रावलपिंडी में पाए जाते हैं। एक और रवायत है कि मंझ राजपूत भट्टी राजपूतों की मारूफ शाख है, जिनकी मशरकी पंजाब, बडनेर, नकोदर, जलंधर, अमृतसर, पटियाला के अलावा बेशुमार बस्तियों में आबादियां थीं। बिलासपुर में यह कबीला बरसर इक़्तिदार था। इसके अलावा मंझ राजपूत जिला अटक में तकरीबन 12 देहात में मौजूद है। इनका मरकज चक्री है और इस कबीले के लोग अरसा 800 साल हुए जमाल खान व कमाल खान यहाँ से खरूज करके तहसील फतह जंग में आबाद हो गए थे और बेरा के नजदीक भी इस कबीले की आबादी है। ये लोग मंझ अल्पियाल कहलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। शुक्रिया।